हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन PNSR पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने देखिए लाइव प्रोसेस का इससे पहले का टॉपिक जो था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया था और उसमें कई टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने उसके सर्कुलेशन का, उसका किधर से किधर ब्लड का फ्लो होता है, उस सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज जो है हम लोगों का इसी का टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में होता क्या है, कब बोलेंगे कि दिस इज द डबल सर्कुलेशन। तो देखो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है, तो होल बॉडी में ब्लड टोटली फ्लो होने से पहले 2 टाइम क्या होती है, वो हार्ट में इंटर करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन में एक्चुअल में क्या होगा वो आप समझिएगा। हम लोगों ने इससे पहले जो डिस्कस किया था इससे रिलेटेड, तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपका जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, ये हो गया आपका, यही था हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बारे में ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है, देखिए राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इसमें ब्लड इंटर करता है, बस यहाँ से कहाँ पे इंटर करता है, वो करता है लंग्स में। ठीक है, और लंग्स से फर्दर इसकी एंट्री कहाँ पे हो जाती है, फिर से हार्ट में होती है। फिर इसको टोटल जो है वो होल रेस्ट ऑफ द बॉडी में इसको सर्कुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हार्ट में जो है वो ब्लड को रिसीव किया जाता है। रिसीविंग के बाद वो क्या करता है कि ब्लड जो है वो जो हार्ट में आता है, इस हार्ट से फर्दर इसको पंप किया जाता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचता है, लंग्स में, और लंग्स से फर्दर इसको कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, हार्ट के कौन से चैम्बर में, LA यानी कि लेफ्ट जो है वो आर्ट्रियम में पहुंचा देते हैं। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से इसकी एंट्री कौन से पार्ट में होती है, कौन से चैम्बर में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, उसको पंप करता है और पंप करके रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में इसको मूव करा देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डबल सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके का सर्कुलेशन आपको दिख रहा है। एक तो दिख रहा है वो कौन सा है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एंड सेकेंड वन इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझ जाओ, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है ये। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन इट मीन्स कि जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स से फर्दर ये कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। तो एक तो आपका सर्कुलेशन इसमें हार्ट और 2 लंग्स तक हो गया। सेकेंड जो होता है वो कौन सा होता है, सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है, इस हार्ट से जो रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक क्या करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से जो ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है डबल सर्कुलेशन। क्योंकि डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड है 2 टाइम इंटर करता है। ठीक है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड वाला, फिर फर्दर कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, और फिर उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी पे उसको सर्कुलेट कर देते हैं। अब देखो बात आती है दूसरी एक और, वो आती है किस चीज के बारे में बात, वो आती है हार्ट बीट्स की। ठीक है, एक्चुअल में हार्ट बीट आप जब यहाँ पे ऐसे रखोगे तो आपको क्लियर होगा कि हार्ट क्या करता है, हार्ट बीटिंग होती है। ठीक, साउंड वहां से आपको लगेगा, आपको महसूस होगा, आप टच करोगे तब। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यहाँ जो हम लोग का हार्ट है वो हार्ट 2 वर्क करता है। एक तो करता है कॉन्ट्रैक्ट होता है,
कॉन्ट्रैक्टिंग होगा और दूसरा रिलैक्स होता है। जैसे मसल्स में जो मूवमेंट होता है एक्चुअल में 2 टाइप का होता है, एक तो कंट्रैक्शन होता है और दूसरा रिलैक्सेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना दूसरा रिलैक्स करना। तो ऐसा ही जो ब्लड ये आपका हार्ट है, इस हार्ट के भी केसेस में यही होता है कि वहाँ पे क्या होगा, हमारे हार्ट मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन दोनों फेजेस को अगर ज्वाइंट करके देखें, कॉन्ट्रैक्ट होना एक बार और फिर रिलैक्स हो जाना, तो ये वन जो कंप्लीट ये जो आपका फेज है इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरी बार रिलैक्स होगा, तो ये हार्ट बीट होती है। ठीक है, जनरली अगर हार्ट बीट की बात करें तो एक हेल्दी पर्सन और एडल्ट पर्सन का जो होता है हार्ट बीट वो कितना होगा, वो आपको आएगा वो 72 यानी कि TO वाला 2 है। ठीक है, पर मिनट जो होता है इसका रेट होता है। तो देखो जब भी आप जाओगे देखोगे तो जनरली क्या होता है कि आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो और कोई प्रॉब्लम होती है आप बताते हो तो जो है वो डॉक्टर कई चीज़ें चेकअप करता है, तो उसमें आपके हार्ट बीट को भी वो सुनता है। दूसरा आप समझिए कि ये जब हार्ट बीट होगा यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, हार्ट में, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो प्रेशर से क्या करेगा कि वो प्रेशर से जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें ब्लड को फ्लो कराएगा। ठीक है, तो जब प्रेशर से ब्लड को फ्लो कराया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो ये मसल्स के ये भी फॉर्म है तो ये एक्सपेंड करता है। तो जब एक्सपेंड करता है तो इसी को हम क्या करते हैं, उसके हेल्प से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, बता रहा हूं मैं, उसमें किस चीज को मेजर करेंगे, पल्स को। किसको, पल्स को। ठीक है, तो पल्सेस को मेजर किया जाता है जब क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में तो वो पंप करता है ब्लड को और ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में जब फ्लो करता है तो वो एक्सपेंड करता है, उसके वजह से पल्सेस को कंसीडर किया जाता है। अब देखो पल्स रेट जो है वो पता करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप क्या करोगे, आपको करना ये होता है कि आपने ये उठाया अपना थंब और यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे जब आप प्रेशर ऐसे लगाओगे, इतना तेज भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, इसको इतना तेज भी प्रेस नहीं करना है कि ब्लड फ्लो करना वहां से बंद कर दे। आपको क्या करना है कि हल्का सा प्रेशराइज करना है। जब यहाँ पे आप करके इसको प्रेशराइज करोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि ब्लड जो है वो आपके वेसल्स के थ्रू जो फ्लो कर रहा है ना, तो उसमें जैसे लगेगा, आपको फील होगा कि उस पर कोई चीज़ आपके वॉल पे रेगुलरली, ठीक है, एक बार ऐसे कुछ जो है एक तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, फिर रिलैक्स, फिर एक्सपेंड, फिर रिलैक्स। तो इसको क्या करते हैं कि इसके हेल्प से भी पल्स रेट को भी फाइंड किया जाता है। तो पल्स रेट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, बस अपने थंब को इसके ऊपर रखना है, यहाँ से प्रेशराइज हल्का सा करना है और आपको वॉच में देखना है 1 मिनट्स के लिए, तो आपको अपना पल्स रेट जो है वो मेजर कर सकते हो। तो पल्स रेट भी जनरली आपने मेजर करते हुए डॉक्टर्स को देखा होगा, क्योंकि इनके थ्रू ही आप जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोसिस करते हैं कि वो जो पेशेंट है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे केवल आपको प्रेशराइज करना है और उसके बाद उसको काउंट करना शुरू कर देना है। देखो जनरली आप पहली बार जब करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, 2-4 बार आप जब इसको सेट कर लोगे कि हाँ भाई किस पोजीशन पे रखना है ना, जो ही आप रखोगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आप उसको काउंट कर लोगे कि पर मिनट वो कितना होगा पल्स रेट। जनरली जो पर मिनट पल्स रेट होता है वो कितना होता है, वो 72, ये मतलब आप ये समझिएगा 72 आप समझ गए ना, ये 72 क्या बोल रहा हूँ, ये रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, इतना होता है पर मिनट। ठीक, तो ये वो आपका हो गया पल्स रेट के लिए, और पल्स आप समझ गए कि पल्स होता क्या है। अगला जो हम लोग को इसमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या है वो, ब्लड प्रेशर। तो आपको मैं बता दूं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, अब देखो जो ब्लड प्रेशर है एक्चुअल में ब्लड प्रेशर
ये ब्लड प्रेशर आपको पता है। देखो हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है, किधर, ब्लड वेसल्स में, क्लियर है ना, ब्लड वेसल्स में ब्लड को हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। जब पंपिंग करता है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं। तो आप ऐसे समझो कि इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरीके का प्रेशर लगता है। एक जो प्रेशर है उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। एक जो प्रेशर है मैं बता रहा हूं ये सिस्टोलिक प्रेशर एक्चुअल में है क्या है, और दूसरा क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरी बार रिलैक्स हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब वो प्रेशर से क्या करेगा, ब्लड को फ्लो कराएगा, कहां पे, हमारे ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो जब ब्लड वेसल्स में वो प्रेशर से ब्लड को फ्लो कराता है तो वो ब्लड क्या करता है कि हमारे वेसल्स पे भी प्रेशर डालता है, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है उसी को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और दूसरा जो होता है कि जब हमारा जो हार्ट है वो हार्ट रिलैक्स मोड में होता है, तो जो ही वो रिलैक्स होगा तो वहां पे भी प्रेशर जो होगा इस पे लगेगा, है ना। तो वो प्रेशर उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, लेकिन प्रेशर लगता जरूर है। तो ये जो प्रेशर होता है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि उस टाइम पे जब ये रिलैक्स हुआ हार्ट तो उस पे क्या कितना प्रेशर है, इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर में मेजर करते हैं। एक्चुअल में इसको मेजर करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं कि यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो उसको क्या कहते हैं, किसके थ्रू ये इस चीज को मेजर करते हैं, वो क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो एक मतलब ऐसे करके एक ऐसे शेप का, अब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक भी मिलता है, इसको ये ऐसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ऐसे करके यहाँ पे बीच में फिल होता है, क्या फिल होता है इसमें मरकरी, ठीक है। और यहाँ से कल्फ निकला होता है जिसको कि हैंड में यहाँ पे फोल्ड करके डॉक्टर्स लगाते हैं और उसमें एयर फिल करते हैं, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, आपको बस केवल बटन पे क्लिक करना है और वो अपने आप मेजर करके आपको बता देगा। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेजरमेंट के लिए जो है वो मेजरमेंट काउंटिंग इसमें मेंशन होती है। बस आपको देखना होता है कि किस टाइम में मैक्सिमम है और किस टाइम में मिनिमम है प्रेशर को, और उसी से हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। तो देखो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है जनरली ये अगर एक मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए कंसीडर करके चला जाए तो वो कितना होता है, 120 mmHg, ठीक है। किसमें होता है 120 mmHg, किसके लिए है, ये सिस्टोलिक के लिए है, ठीक। दूसरा जो होता है डायस्टोलिक के लिए जो होता है वो होता है 80 mmHg, ठीक है। तो 80 mmHg होता है, ये नॉर्मल के लिए बता रहा हूं मैं, ये नॉर्मल जो होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होता है 120 mmHg जो होता है उसका सिस्टोलिक होगा, और डायस्टोलिक जो होगा वो 80 mmHg होगा। जनरली जो है वो बीपी को मेंशन किस में कर दिया जाता है, 120/80, ठीक है। और वो ये वाला जो होता है वो उसका सिस्टोलिक होता है और ये वाला जो होता है उसका डायस्टोलिक जो है प्रेशर है, इसके थ्रू इसको मेंशन कर दिया गया। आपको मैंने बता दिया किसके थ्रू इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट का भी तरीका बता दिया कि किस तरीके से मेजर करते हैं डॉक्टर्स। आप कभी जाओ डॉक्टर्स के पास तो आप देखो कि वो मेजर किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही है। आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको ये नॉलेज नहीं हो पाएगा कि हमको करना कैसा है ना।
तो ये आपका हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हम लोगों ने ये जितनी चीज़ें पढ़नी, किससे, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट था वो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक सारा हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब अगला इसी में सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और टॉपिक आता है, वो आता है हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे लिम्फेटिक सिस्टम अलग है, क्योंकि इसमें भी वेसल्स प्रेजेंट, ये देखो इसमें भी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। वो कंपोनेंट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आता है आपका लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज आएगा। सेकेंड उसमें आता है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज आप ऐसे समझ जाओ कि वो बहुत ही क्या होता है, वो फाइन सा होता है। कैपिलरीज मतलब वैसे भी समझिए आप कि कैपिलरीज केस नलिका को कहते हैं, यानी कि हेयर लाइक जो होता है स्ट्रक्चर, उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। तो आपका ये दो हो गया। थर्ड जो इसमें टॉपिक आता है जो इस चीज में कंसिडर किया जाता है उसमें आता है लिम्फ नोड्स, ठीक है। कौन सा आ गया आपका, लिम्फ नोड्स, ये कंसिडर होता है। और लास्टली इसमें क्या आता है कि जो इनमें फ्लो होता है उसको कहते हैं लिम्फ, ठीक। तो ये हो गया आपका लिम्फ। तो यहां पे क्या हो गया, ये कंपोनेंट्स है किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें फाइन से जो है वो फाइन से जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। उससे बड़ा उसका डायमीटर, मतलब अलग जो ट्यूब होता है उसका डायमीटर जो होता है उससे ग्रेटर होता है ना। तो वो जो वेसल्स होते हैं, इस लार्ज वेसल्स, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक इसमें आता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स इट मीन्स कि ये ग्लैंड्स भी बोल सकते हो आप, ग्लैंड्स भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि जो लिम्फ है वो लिम्फ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फ का प्रोडक्शन होता है। लिम्फ में जो होता है बेसिकली जो होगा वो WBC प्रेजेंट होता है, RBC इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका जो फ्लो होता है वो फ्लो कहाँ से होगा, वो टिश्यू से लेके कहाँ पे जाएगा, हार्ट तक जाता है, ठीक है। तो हार्ट तक ये जाएगा टिश्यू से, वन वे मतलब वन डायरेक्शनल जो होता है इसका फ्लो होता है, ठीक है। और ये वर्क क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। इसकी जो मेन फंक्शनिंग है कि ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टिश्यूज को। फर्स्ट ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड इसमें क्या होता है कि इनमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, किसके प्रेजेंस के वजह से, लिम्फोसाइट्स के वजह से। किसके वजह से, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के वजह से ये क्या करते हैं कि ये जर्म या इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं उनको, उनकी किलिंग के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये हेल्प करते हैं कि जो जर्म्स हैं उन जर्म्स को ये क्या करेंगे, किल करेंगे। अगला जो वर्क होता है इनका, वो वर्क ये है कि ये हेल्प करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल्स को क्या करेंगे, ये रिमूव करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये साथ ही साथ इनका भी सर्कुलेशन चलता रहता है। और ये अपना सर्कुलेशन कहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं किस जगह पे, आपके ही ब्लड में, ठीक है। तो वन वे इसमें होता है, तो इस चीज को भी क्लियर करना था। तो ये टोटल हम लोग का कौन सा सिस्टम कंप्लीट हो गया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था कि जो चैम्बर्ड वाला आपको मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें ये बताया था कि रेप्टाइल्स में होगा 3 चैम्बर्स, जो पीसीज होंगे उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, और जो आपके एम्फीबियंस हैं उसमें भी 3 चैम्बर्ड, और एवीज और मैमेलिया ये दोनों जो है इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं,
ठीक है, क्योंकि 4 चैम्बर जहां पे भी हार्ट है उसको ये मतलब 4 चैम्बर हार्ट इसलिए प्रोवाइड किया गया है क्योंकि इसमें स्पेशल फीचर होता है कि ये वार्म जो है वो ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। इनका मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और रेस्ट जिनका अदर है उनका टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग का सिस्टम जो है वो फिनिश हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।